हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, कल की डेट में मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन उसका मेरे पास एक सॉलिड रीज़न है। जी हाँ, एक तो मेरी तबीयत थोड़ी सी आप लोगों को ढीली दिख रही होगी, टियरी आईज, ब्लॉक नोज, कोल्ड एंड कफ, इस वजह से भी थोड़ा सा मैं बहुत डिजी फील कर रही थी। लेकिन उससे ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए ये था कि मुझे बॉर्डर 2 मूवी देखनी थी, क्योंकि बॉर्डर मूवी के साथ मेरी भी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। बॉर्डर 1 मैंने जब मैं छोटी थी तब देखी थी अपनी फैमिली के साथ, डिफेंस सिनेमा में हमने वो देखी थी। और जितने भी डिफेंस वाले थे उस वक्त पे उन्हें वो मूवी फ्री में दिखाई गई थी, तो उस समय पे मैं छोटी थी तो मैंने वो मूवी देखी थी। इसीलिए बॉर्डर 2 का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और उसका मेन रीज़न ये है कि बॉर्डर 2 में जो फाइट के ऊपर वो पूरा मूवी है, वो फाइट मेरी भी फैमिली के, मेरे नाना जी उस फाइट में थे। मैंने उनके लिए जो एक मेमोरी के तौर पे एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि 1965, 1971 और एक और था, उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इसीलिए भी मेरे लिए वो बहुत स्पेशल थी मूवी कि मुझे वो देखने जाना ही था। तो मैं बॉर्डर मूवी देख के आई और मुझे पेट्रियोटिक मूवी अच्छी लगती है। उसका रीज़न आप समझ ही रहे हो कि मेरा अपना खुद का भी एक पर्सनल कनेक्शन है। बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ज़रूर जाके देखिए, घर के बच्चों को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि छोटे बच्चों को भी अपनी कंट्री के बारे में, अपनी कंट्री के इन फाइटर्स के बारे में ना जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम अपने घर के बच्चों को एवेंजर्स, इन सारी सुपर हीरोज़ टाइप की मूवीज़ दिखाते हैं, मुझे लगता है कि उनको पेट्रियोटिक मूवी भी ज़रूर दिखानी चाहिए, ताकि हमारे देश के जितने भी फाइटर्स हैं उनके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट बचपन से ही डेवलप होनी शुरू हो जाए। तो मेरी तरफ से मस्ट वॉच आप लोग ज़रूर जाके देख के आइए। और उसी के साथ मैं अपनी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर शालिनी जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। वैसे तो आप सब लोग मेरे कमेंट सेक्शन से समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, जो अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में नंबर 1 कमेंट पे होती है, यानी कि सबसे पहले अक्सर उनका ही कमेंट आता है। उनके साथ साथ एक संगीता जी भी हैं जो कई बार उनको बीट करती है कमेंट में। तो मेरी बंद नाक को देख के, मेरे जुकाम को देख के उनको भी मेरे लिए कंसर्न था, और उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी नेज़ो क्लियर, बच्चों के लिए तो नेज़ो क्लियर बोलते हैं, एक नेज़ल ड्रॉप बताई थी उन्होंने मुझे। जो नेज़ल ड्रॉप शालिनी जी मैंने मंगवा ली है, और ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रही हूँ। तो मैं नेज़ल ड्रॉप डालने के बाद सोऊंगी और फिर उसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। हालांकि ये वीडियो मेरी जो है वो कल मॉर्निंग में ही मिलने वाली है, लेकिन जब मैं कल कोई वीडियो शूट करूँगी तो फिर मैं आपको उसके रिजल्ट ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले भी एक और चीज़, बस लास्ट चीज़, कि अगर आप लोगों को ये स्टॉल पसंद आ रहा है, मैंने आप लोगों को अपनी कल वाली वीडियो में जो मेरे दूसरे चैनल की है उसमें भी बताया था कि ये बहुत अच्छे स्कार्फ्स गाइस मुझे मिले हैं। वैसे मेरे पास बहुत सारे स्कार्फ्स ऑलरेडी हैं, लेकिन ये जो है ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल प्रिंट में, और इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है। तो आप इस स्टॉल को ज़रूर लेना। मैंने 2 मंगाए हैं, एक इस तरीके का और एक ये। 2 स्टॉल मैंने अपने लिए मंगाए हैं, तो आप भी मंगा सकते हैं। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इन दोनों का लिंक जो है वो ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ से जाके क्लिक करके बाय कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं सपना के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा, सपना का व्लॉग भी देखा होगा, आकांक्षा का व्लॉग भी देखा होगा, कामनी का व्लॉग भी देखा होगा, सरिता जी का व्लॉग भी देखा होगा। व्लॉग्स आने के बाद जो ऑडियंस की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, सोचा कि चलिए इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ऑल्सो वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा ज़रूर आप लोग देखना। तो गाइज, आकांक्षा की बेटी का बर्थडे था और बर्थडे पार्टी में कामनी, सपना और सरिता जी, ये लोग हमें देखने को मिले। वैसे तो जब ये सबके सब देखने को मिले तो बहुत सारी ऑडियंस को बहुत अच्छा भी लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आई कि सबके सब एक ही फ्रेम में हमें देखने को मिले, और सारी ही मदर वेस्टर्न आउटफिट में थी। लेकिन उससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अटेंशन जिसने ग्रैब करी वो था सपना और आकांक्षा की बेटी का बॉन्ड। इतने कम वक्त में
जो बॉन्ड, जो इमोशनल कनेक्शन देखने को मिला है ना गाइज, वो इमोशनल कनेक्शन कभी देखने को मिलता है, कभी। और आप जानते हैं जो बच्चा और जो जानवर होता है ना, वो सिर्फ प्यार की भाषा ही जानता है। उनके अंदर छल नहीं होता, उनके अंदर कपट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। उन्हें जहाँ प्यार दिखे वो वहाँ मुड़ जाते हैं। कभी कभी वो अपने पेरेंट्स के ऊपर भी उन्हें मान लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ प्यार चाहिए होता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो बच्चे हों। तो उसी तरीके से सपना से चिपट चिपट के रो रही थी आकांक्षा की बेटी, चिपट चिपट के। मतलब अधिकतर ऑडियंस भी नीचे जो है वो बहुत इमोशनल हो गई थी, और सपना खुद में भी बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि सपना जिस तरीके से अपनी बेटियों को पालती है ना, वो उनकी भी आंखों में आंसू नहीं आने देती। उसका जो दिल है ना, वो थोड़ा सा बेटियों को लेके, बच्चियों को लेके बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि शायद अपने बच्चों के लिए वो यही सोचती है कि इनके पास पापा नहीं है और मुझे किसी भी तरीके से माँ और पापा का फ़र्ज़ निभाना है। तो अपने बच्चों की आंखों में भी ना वो बहुत ही रेयर होता है कि कभी आंसू आने देती हो, लेकिन उनकी आंखों में भी आंसू नहीं आने देती। और ये है उसकी माँ की ममता, ये है उसका प्यार, जो सिर्फ अपनी ही बेटियों के लिए नहीं है, आकांक्षा की बेटी के साथ इतने कम वक्त में इतना गहरा बॉन्ड कि वो बच्ची सपना के साथ लिटरली जाने को तैयार थी, उसके लिए इतना रो रही थी। और उसका रोता हुआ देखकर सपना भी वहाँ पे रोने लगी, और उसने उस वक्त के लिए अपना जाना टाल दिया, सिर्फ इसीलिए कि ये रो रही है। और उस वक्त पे उसने अपना जाना टाला, थोड़ी देर तक उसे शायद चुप कराया होगा, और उसके बाद वो गई होगी। तो बच्चे दिल पहचान लेते हैं, बच्चे प्यार पहचान लेते हैं, और वो प्यार देख के ऑडियंस भी बहुत इमोशनल हुई, सपना अपने आप में भी बहुत इमोशनल हो गई। और उनका बॉन्ड देखने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सपना के अंदर जो माँ है ना, वो भरपूर मात्रा में है, और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं, सभी बच्चों के लिए जिस प्यार और ममता से वो दुलारती है ना, वो तारीफ़ के लायक है। नहीं, सच बताओ, आप लोगों को वो वाला जो था सीन वो कैसा लगा? क्योंकि छोटे बच्चों को आप कोई स्क्रिप्ट नहीं दे सकते, छोटे बच्चों से आप कोई नाटक नौटंकी नहीं करा सकते। वो सब कुछ ओरिजिनल करते हैं, सब कुछ नेचुरल करते हैं, और कभी भी किसी के हाथ में नहीं होते, राइट। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम कमेंट सेक्शन के कुछ कमेंट की, जहाँ पे सपना का आकांक्षा जी और सरिता जी के क्लोज जाना बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। वहीं पे मैं देख रही थी कि काफ़ी लोगों को सपना के लिए टेंशन हो रही है। वो सपना को सजेस्ट कर रहे हैं कि सपना ऐसे इस ग्रुप में मत जाओ, इस ग्रुप में ये लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पहले भी किसी को बदनाम कर चुके हैं। इस तरीके की काफ़ी मल्टीपल टाइप्स की बातें वहाँ पे हो रही हैं। लेकिन उसी के साथ साथ शायद वो सपना के कंसर्न में बोल रहे होंगे। मैं उनके प्यार को जज नहीं कर रही हूँ, या मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ ये यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एज अ व्यूअर बहुत टाइम से चीज़ें देख रही हूँ। तो मैं भी यहाँ पे सिर्फ यही बोलूँगी कि अगर आप किसी एक इंसान के साथ जो घटना घटी, उस घटना के आधार पर बोल रहे हो कि ये लोग ऐसे हैं, तो आप ये भी तो देखिए कि उस इंसान को भी मजबूत और खड़ा करने में इन्हीं लोगों का सहयोग था। इन लोगों ने उस इंसान को भी प्यार देने में कमी नहीं करी थी, उस इंसान को भी इज्जत देने में कमी नहीं करी थी, उस इंसान को भी खड़ा करने में कमी नहीं करी थी। और जब वो इंसान मजबूती से खड़ा हो गया, तब वो इंसान गलती कर बैठा, बहक गया, या कुछ भी बोलिए, लेकिन इन लोगों ने उसका साथ उस वक्त पे दिया था जिस वक्त पे उसको वाकई में साथ की ज़रूरत थी, और उसको खड़ा कर दिया था। उसको कभी ये फील नहीं होने दिया कि इसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। अटेंशन बोलो, प्यार बोलो, सब कुछ बराबर दिया। तो प्यार में कमी नहीं छोड़ी थी इन लोगों ने। और रही बात सपना और इन लोगों के साथ अभी आप जो बॉन्ड देख रहे हो, तो ये कोई ताज़ा बॉन्ड नहीं है, ये बहुत पुरानी इन लोगों की फ्रेंडशिप है। जो लोग पहले से देखते होंगे उनको पता होगा कि जिस वक्त में सपना के साथ ये ट्रेजेडी हुई थी, उस वक्त पे भी आकांक्षा और सरिता जी उसके घर पहुंची थी। एक ही कमरे पे उन सब लोगों ने उसके साथ टाइम बिताया था। उसके दुख में वो तब पहुंचे थे, लेकिन कभी उन्होंने इस रिश्ते को शो ऑफ नहीं किया, कभी इस रिश्ते को दिखाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उस वक्त पे, क्योंकि वहाँ की साइड से भी वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन पहचान बहुत पुरानी है, ये कोई नई दोस्ती नहीं है। और एक चीज़ और हमें शायद सपना के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि मैं भी उसके लिए कंसर्न में रहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में मेहनत करे, आगे बढ़े और सेफ रहे, और अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे इज़्ज़त के साथ, राइट।
तो वहाँ पे अब उसके पास रिश्तों के नाम पे तो आपको पता ही है ना कि पिछले जो रिश्ते थे वो छूट गए। हालांकि वो कोशिश कर रही है उनको डेवलप करने की, और हो सकता है कि डेवलप होने में कुछ साल लग जाए, क्योंकि जब तक ज़ख्म भर नहीं जाते तब तक वो ज़ख्म हॉन्ट करते हैं और उसे भरने में समय लग सकता है, 1 साल 2 साल, और हो सकता है कि वो कभी भरे भी ना। इस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन सपना का जो करियर है वो कम्प्लीटली सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है। सपना की जो अर्निंग है वो भी कम्प्लीटली सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है। जिस तरीके से एक बैंक में जॉब करने वाले के जो कलीग्स होते हैं, बैंकर्स ही होते हैं, उसी तरीके से व्लॉगिंग की दुनिया में सपना है, तो उसके साथ काम करने वाले ही उसके कलीग्स हैं या उनके साथ ही वो कंफर्टेबल हो पाएगी, खासकर फीमेल व्लॉगर्स के साथ। क्योंकि मेल व्लॉगर्स के साथ जाने का मतलब आप समझ रहे हो कि उसके ऊपर बेफालतू में बदनामी का ठप्पा लग जाएगा। तो फीमेल व्लॉगर्स के साथ वो दिख रही है और फैमिली वाले व्लॉगर्स के साथ वो दिख रही है, और ये उसके काम का भी हिस्सा है। अगर वो सब लोगों को यही सोचे कि ये भी मेरे लिए सेफ़ नहीं है, वो भी मेरे लिए सेफ़ नहीं है, तो वो अकेले इस व्लॉगिंग करियर को आगे नहीं ले जा पाएगी, बिल्कुल भी नहीं ले जा पाएगी। आप खुद व्यूज़ की हालत देख लो। तो उसको मेहनत करने के लिए कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे, मेल जोल बढ़ानी पड़ेगी, मिलना जुलना पड़ेगा, सोशल लाइफ बनानी पड़ेगी। और ये सोशल लाइफ बनानी इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया का हिस्सा है, व्लॉगिंग की दुनिया में वो है, तो व्लॉगर के साथ उसको मिलना जुलना पड़ेगा। ये उसके लिए भी अच्छा है, जैसे बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होता है वैसे ही ये उसके लिए भी अच्छा है। एक तरीके से उसको भी लाइफ का एक्सपोजर मिलेगा। और ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी इंसान के लिए आप गलत सोचो तो वो इंसान गलत ही हो, कभी कभी उसकी अच्छाइयाँ भी काउंट कर लेनी चाहिए। और जहाँ तक हमने यहाँ से मॉनिटर किया है तो अच्छाई देने में किसी ने भी कोई कसर नहीं करी थी, कसर अच्छाई देने में किसी ने नहीं करी थी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सपना भी समझदार नहीं है, वो भी दुनिया में ऐसे ज़ख्म खा चुकी है, ऐसे ज़ख्म जब उनसे लड़ना, उनसे संभलना उसे आ गया, तो वो बहुत अच्छे से जानती होगी कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, ये वो खुद भी जानती होगी। और जिन लोगों को बारे में लोग नेगेटिव सोच रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस लेके आए हैं। लेकिन अगर उन लोगों को किसी को बदनाम करना होता तो शायद वो लोग बहुत पहले कर चुके होते। किसी ने पहले कुछ भी नहीं किया, किसी की ज़ुबान से सोशल मीडिया पे कभी भी कुछ नहीं आया, ज़ुबान से किसी और की आया, बताया किसी और के ज़रिए यहाँ पे आया। तो मुझे नहीं लगता कि जितना गलत उनको समझ रहे हैं वो लोग उतने गलत हैं, या सपना और उनका साथ होना गलत है। क्योंकि सपना और उनका साथ होना अगर गलत होता तो साथ उनका बहुत पहले से है। आई थिंक 2-2.5 साल तो हो गए इन लोगों को आपस में एक दूसरे को जानते हुए, पहचानते हुए। बाकी वो लोग खुद भी समझदार हैं, इतनी भी घिचपिच किसी भी व्लॉगर को, किसी भी व्लॉगर से नहीं करनी चाहिए कि आप एकदम ही किसी के साथ पर्सनल, कहते हैं ना, बिल्कुल जिगरी टाइप्स नहीं। क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम भी चेंज हो गया है और बहुत कुछ बदल गया है, इसीलिए सिर्फ उतना ही रिश्ता रखो जितना रिश्ते में कल को अगर थोड़े बहुत भी मनमुटाव हो तो उस रिश्ते को तोड़ने में बहुत बड़ा बवंडर ना हो, एक्सपेक्टेशंस ना हर्ट हो। तो इतनी समझदारी मुझे लगता है कि सभी व्लॉगर्स के अंदर है। ये जितने भी व्लॉगर्स आपस में एक दूसरे के साथ फ़िलहाल हमें नज़र आ रहे हैं, सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और जितना दायरा मेंटेन करना चाहिए शायद उतना दायरा हर कोई मेंटेन कर रहा होगा। लेकिन बच्चों के बर्थडे या छोटे मोटे फंक्शन में तो बुलाया भी जाता है और आया भी जाता है। अगर सामने वाला आपके यहाँ आया है तो फिर कहीं ना कहीं आपका भी ये फ़र्ज़ बन जाता है कि फिर आपको भी उसके पास वहाँ पे जाना पड़ता है, उनकी खुशी में शामिल होना पड़ता है। तो आप भी ज़रूर बताना कि आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ पे, कि जितनी चीज़ें इस समय पे चल रही है, मतलब हर किसी के व्यूअर्स ना अलग अलग बात कर रहे हैं। सपना के व्यूअर्स सपना के लिए कंसर्न है, वहाँ पे आकांक्षा के व्यूअर्स उसके लिए, सरिता जी के व्यूअर्स उसके लिए। तो आप भी एज अ व्यूअर अगर अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपके मन में कोई ऐसी बात आ रही है तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और इस चीज़ को समझने की कोशिश ज़रूर करना कि सपना को इस समय पे साथ की ज़रूरत है, अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि जब परिवार दूर हो जाता है तो फिर एक सोशल लाइफ हमें मेंटेन करनी पड़ती है कि कभी कोई हमारे सुख दुख में हमारे साथ भी खड़ा होने वाला हो, हमारे लिए भी बोलने वाला हो।
तो व्लॉगिंग की दुनिया में वो है, तो व्लॉगर्स के साथ उसे उठना बैठना, बातचीत करनी और दोस्ती करनी और निभानी भी पड़ेगी, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।